हेलो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपका जो प्रश्न है वो आपके करंट जॉब के रिगार्डिंग है कि इसमें कैसा आपका भविष्य रहने वाला है। कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। ओवरऑल क्या आपका फ्यूचर है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य जो कारण है इतना ज़्यादा स्ट्रगल होने का वो है माइंड लाइन के स्तर पर बहुत ज़्यादा पतलापन होना। जब भी माइंड लाइन के ऊपर में बहुत ज़्यादा बिखराव हो जाता है, जैसे आप इस स्तर पे देख सकते हैं, वैसे ही जब बहुत ज़्यादा पतलापन होता है तो ये टूटने के कगार पे आता है, जिसका तात्पर्य होता है नेगेटिव थॉट या सुसाइडल थॉट्स। यहाँ पर इस स्तर पे ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हमारे मानसिकता के अनुसार कोई भी काम होता नहीं है। मन, बुद्धि किसी भी तौर तरीके से सही ढंग से काम नहीं कर पाती है, और जब कुछ भी परिणाम अपने विचार के अतिरिक्त या नियम के अतिरिक्त नहीं मिलता है, अपनी सूझबूझ के विपरीत ही अत्यधिक काम जब होते हैं, तो इस तरह के ख्यालात आना बहुत ज़्यादा लाज़मी है। लेकिन यह कार्य सिर्फ़ और सिर्फ़ कायरों का ही बतलाया गया है। शास्त्रों में बतलाया गया है कि इस स्थिति से जो जातक निकलते हैं, बहुत ज़्यादा समृद्धि और विकास अपने जीवन में करते हैं। परमात्मा इतने कृपालु दयालु हैं कि इस स्थिति में भी ला करके इसलिए खड़ा करते ताकि व्यक्ति का असीमित उद्धार हो सके। आपके केस में जो उद्धार लिखा हुआ है वो धर्म के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक इतनी मजबूत रेखा दिखाई दी है, गुरु और शनि के मध्य से निकलने वाली ये रेखा, जो व्यक्ति को स्पिरिचुअल इंक्लाइनमेंट डेवलप करने में मदद करती है। यानी शरीर में जो चक्रास है वो तक भी इस रेखा के अतिरिक्त जागृत हो जाते हैं। ये रेखा का तात्पर्य यह होता है कि जैसे गुरु यहाँ पर आपके धर्म है, ज्ञान है, आपकी भक्ति श्रद्धा है, किसी भी तरह का रहस्य ज्ञान है। शनि यहाँ पर आपके पूर्ण रूप से कर्म है, आपका भाग्य है, आपका जीवन शैली है। यहाँ जब इन दोनों के मध्य से रेखाएं निकलती हैं तो ऐसे जातक आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बने रहते हैं। ईश्वर विपरीत परिस्थिति इसलिए देते हैं ताकि आप उनके और ज्यादा निकटतम जा सकें। ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप करता है, क्योंकि अंधभक्ति इस कंडीशन में नहीं होती। बहुत ज़्यादा गहराई तक जा सकने में और अपने चक्रास को भी डेवलप कर सकने में, सिद्धियां हासिल करने में, लोगों का उद्धार कर उनकी मदद कर सकने में सक्षम ये रेखा बनाती है। इसीलिए इस रेखा को ज्ञान की रेखा भी, धर्म की रेखा भी, भाग्य की रेखा भी कहते हैं। गुरु के क्षेत्र पर रेक्टेंगल का साइन आपके बन रहा है। ये चिन्ह सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये समय के साथ साथ और मजबूत होगा, जो सामाजिक तौर पर आपका नाम, सम्मान, वैभव, कीर्ति को बढ़ाएगा, बड़े पद पर लेकर के जाएगा। जो व्यक्ति ने अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति, कठिनाइयाँ देखी ही ना हो, वो कैसे किसी और के तकलीफ परेशानी को समझ सकेंगे। ये गुरु इस तौर तरीके से बहुत अच्छा लीडर बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति देते हैं, सांसारिक पारिवारिक सुख से ऊपर उठ आध्यात्मिक सुख और अत्यंत सुकून शांति के साथ मोक्ष भी देते हैं। तो यहाँ पर ये गुरु दर्शा रहे हैं कि आपके आने वाला कल हर तौर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आपके माइंड लाइन के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़रूर बहुत ज़्यादा पतलापन आया, लेकिन इसके बाद में आप देखिए कि माइंड लाइन धीरे धीरे कर पूर्ण रूप से स्थिर हुई और बुध की तरफ भी रेखाएं झुक रही हैं, जो आपके काम में समृद्धि वृद्धि देने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे करियर के विषय में आपके खासकर, तो आपकी चंद्र की भाग्य रेखा मौजूद है और यह हृदय रेखा पे रुकी हुई है। इस कंडीशन में मन का कोई भी काम शुरू तो आपके हो जाएगा, हमेशा मन का काम होता है प्रारंभ, लेकिन अंत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हृदय रेखा आपकी भावनाओं को दर्शाता है और भावनात्मक आघात आपको हमेशा से होता रहा है। इस तरह की भाग्य रेखा में तकलीफ ये होती है कि कोई भी काम पूरा होने में अड़चन, बाधाएं, रुकावट, देरी होती है। एक से अत्यधिक प्रयत्न प्रयास के बाद काम बनता है। और यहाँ पर सिर्फ यही भाग्य रेखा नहीं रुकी, बल्कि यहाँ से दूसरी भाग्य रेखा जागृत होकर एकदम शनि के क्षेत्र तक बहुत ऊपर तक पहुँची हुई है, जो दर्शा रही है कि आप अंततः भाग्यशाली अपने आप को महसूस करेंगे। आपका कर्म, भाग्य, बल सब आपका साथ देने वाला है और बहुत ज़्यादा पदोन्नति और रईसी के साथ जीवन में सुखद परिवर्तन आपके आने जा रहा है। तो यहाँ जो आप करियर में हैं, जिस जॉब में हैं, इसको कंटिन्यू आप बिल्कुल करते रहिए। आपके जीवन में 46 के एज में परिवर्तन निश्चित रूप से होने वाला है। 45 के एज से ये परिवर्तन सुखद रूप से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से एक रेखा निकल के सूर्य के क्षेत्र पर गई है, जो आपका पद, सम्मान, वैभव, कीर्ति को बढ़ाने वाली है। इसके बाद में भाग्य रेखा और मजबूत हुई है, फिर ये सूर्य की तरफ गई है, जो बड़े स्तर पर आपका काम कराएगी। आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे और जो सुकून शांति चाहिए काम के विषय में, वो भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। समय के साथ साथ सूर्य
का बल बढ़ता है तो रेक्टेंगल का साइन भी बनेगा जो खुद का एम्पायर खड़ा करने में बिजनेस, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शासन का कारक है, ये बहुत अच्छा शासक बनाता है। सूर्य की रेखा के द्वारा ये चिन्ह तब बनेगा जब आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होगा। आपका आत्मा मजबूत स्थिति में जब आएगा, जिसके तहत आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एम को लेकर के क्लैरिटी, आपका विजन क्लैरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ना शुरू होगी। सेल्फ डाउट, नेगेटिविटीज, रेस्टलेसनेस, ये सारी जब चीजें खत्म होगी, ये सब तभी खत्म होगी जब सूर्य का बल बढ़ेगा। सूर्य यहाँ आपके आत्मा के कारक है। जब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका इस जीवन में उद्देश्य क्या है, क्यों इस शरीर को धारण कर आप इस जन्म में आए हैं, तो ये चिन्ह अपने आप इतना मजबूत हो जाएगा जिसके कारण आप बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकेंगे, उनके काम आ सकेंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य पे इस तरह के चिन्ह दूसरों का उद्धार करने वाला बनाते हैं, दूसरों के लिए मददगार बनाते हैं। जिनका कोई नहीं उनके आप जैसे जातक होते हैं। इसीलिए तो शनि की रेखा भी, या शनि पर भी इस तरह की रेखा बहुत मजबूती से आ रही है, क्योंकि शनि के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा पिछड़े वर्ग के होते हैं और उनका उद्धार करने के लिए गुरु, ज्ञान, सूर्य यानी यहाँ पर सत्ता, ये दोनों का मिलान होकर के उन लोगों की मदद होती है। तो आप अपने बारे में सोचना भूल दूसरों के लिए सोचना प्रारंभ करिए, दूसरों के लिए कर्म करना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है। आप बहुत ज्यादा दूसरों के लिए ईमानदार हैं और बहुत ज्यादा मददगार किस्म की प्रवृत्ति है आपकी। जो लोग दूसरों को लेकर के चलते हैं, दूसरों का भला ही सोचते हैं, अपना नुकसान भले ही करवा लेंगे, किसी और का नहीं होने देंगे, जो सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं, उनके हाथ में इस तरह की शुद्ध हृदय रेखा होती है जो भावुक किस्म की प्रवृत्ति, आत्मीयता किस्म की प्रवृत्ति, दयालु किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। तो आपका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा सिंपैथेटिकल, सपोर्टिव और डेडिकेटेड टाइप का है। इसका उपयोग समाज के उन तख्तों या लोगों के लिए होना चाहिए जिनका कोई नहीं। आप ये काम करिए, आपका आत्मबल यानी आपका आत्मा जागृत नहीं होता है या आपका पुण्य वहां पर दिखाई नहीं देता है तो आप बतलाइएगा, क्योंकि आपका जीवन में जो एक मेन मकसद दिखा है वो दूसरों का काम करना, उद्धार करना है। क्योंकि चंद्र की भाग्य रेखा में बाहरी दुनिया लोगों को ही बतलाया जाता है, तो इस कंडीशन में बाहरी दुनिया लोगों से मदद भी मिलती है, परंतु उनके लिए मदद भी प्रारंभ में करना होता है। इसीलिए आपका सर्वाधिक उद्धार जन्म स्थान से दूर है और बहुत ज्यादा भ्रमण के माध्यम से है, यात्रा के माध्यम से, क्योंकि जीवन रेखा में अंततः बाहर की तरफ ही रेखाएं झुकी हैं जो यात्राओं को इंडिकेट करती है और यात्राओं से लाभ को। चंद्र की भाग्य रेखा में जन्म स्थान से दूर जीरो से जीवन शुरू होता है, तभी हीरो भी बनते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एकदम शून्य से जो प्रारंभ आप करेंगे तो नए लोग जो उसमें आपको मिलेंगे, जुड़ेंगे, प्रोत्साहन, साथ, विकास, इन सब के कारण आप उन्नति बहुत ज्यादा करेंगे और दूसरों का भी उन्नति करवाएंगे। और इस तरह की जो रेखा शुक्र से होकर निकलती है ये परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट का साइन होता है। तो आपका सर्वाधिक उन्नति, विकास सब जन्म स्थान से दूर है, जन्म स्थान पर कुछ नहीं रखा है आपको। यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज और, कि आपकी एक जो शाखा है हृदय रेखा में से वो बिल्कुल सीधे जा रही है और मजबूत होती जा रही है। इस रेखा को वर्कोहॉलिक लाइन कहते हैं। ये इस बात को दर्शाती है, गुरु पर सीधी रेखा, कि आपको कर्मबद्ध रहना है, आपको लगातार निष्काम कर्म पे ध्यान देना है। यही कर्म और यही आपका दयालुपन या दूसरों का मदद करना आपको वो सभी कुछ चीजें देगा जो लाइफ में मिसिंग है, यानी सुकून, शांति, आनंद, खुशी, संतुष्टि। ये पांचों चीजें आपके जीवन में कर्म के माध्यम से और दया भाव के या धर्म के माध्यम से बढ़ने वाला रहेगा। रिलेशन में नुकसान भी इसलिए हुआ है क्योंकि मांगलिक योग का निर्माण हुआ है और गुरु शनि मिलकर के जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा उद्धार करवाने वाले रहते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत भारी ग्रह हैं, ये सरलता से कुछ भी चीज नहीं कराते हैं जीवन में। इसीलिए इन्होंने आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इतना डिस्टर्ब रख रखा है, ताकि आप वहां से यानी उन छोटी छोटी खुशियों से ऊपर उठ बड़े स्तर की खुशी, आत्मा के उद्धार की खुशी को देख सकें, इसको जागृत कर सकें। इसीलिए आपके हथेली में रेखाएं कम और चिन्ह बहुत मजबूती से सामने आ रहे हैं। आपका मानसिक बल बहुत ज्यादा प्रबल है, आप इसको कमजोर मत समझिए, क्योंकि जीवन रेखा से जब अलग मस्तिष्क रेखा चलती है तो ये बचपन से व्यक्ति को इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देती है, जिसके कारण ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और जो भी चीज एक बार ठान ली वो चीज निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम होते हैं। आप देखिए, आपको जीवन में किसी की जरूरत पड़ी है क्या? कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि आप अपने लिए ही काफी हैं। इस तरह की इंडिपेंडेंट माइंड लाइन एडवेंचरस लवर बनाती है, हर विषय में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, जिसके कारण हर विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान या बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं। किसी का सहारा लेना बहुत ज्यादा आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा
फियरलेसनेस को भी रिप्रेजेंट करती है। जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना है वो करना है। ये इस माइंड लाइन का जिद है, ये इस माइंड लाइन का बल है। आप अपने आप से कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं हुए हैं। अपने आप को जब आप जानेंगे, अपने आप को जब आप जागृत करेंगे, अपने आप के जब करीब आएंगे, तो आप पाएंगे कि आप कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। और वो सब कुछ आपका उद्धार या सब कुछ ये पता होना सिर्फ और सिर्फ धर्म के, अध्यात्म के, ईश्वर के माध्यम से होने वाला है। इसीलिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। जैसे डेली किसी भी तरह का रिचुअल आपको फॉलो करना चाहिए, मंदिर डेली जाना चाहिए, श्रम सेवा वहां पर देनी चाहिए, मंत्रास का चेंटिंग करना चाहिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अतिरिक्त बुक रीड डेली बेसिस पे आपको करना चाहिए, बड़े बड़े समूह से आपको जोड़ना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपके अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन आप शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिटिल फिंगर जब इतनी ज्यादा शॉर्ट होती है तो बचपन से स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, और अंदर ही अंदर बहुत सारी विचारें, भावनाएं, बातें चलना, लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं कर पाना, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पूरी वीक हो जाती है। शर्मिला स्वभाव यहाँ देखने को मिलता है, समय पर अपनी बात को रख भी नहीं पाते हैं। जब समय बीत जाता है, बातें खत्म हो जाती हैं, तब जाके ध्यान आता है ये बात भी कह देनी चाहिए थी, ये एक्शन ले लेना चाहिए था। लेट रिस्पॉन्ड करना इस तरह के मरकरी की आदत होती है। इसका भी आपको रेमेडी दिया जाएगा, लेकिन आपका जॉब में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है। जॉब में तभी प्रोग्रेस है जब आप बहुत टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ पे जाने लायक हो जाएं। आपका सर्वाधिक उन्नति जो है वो अपने खुद के काम में या समूह के साथ जुड़कर काम करने में है। खुद के काम में इसलिए है क्योंकि मरकरी लाइन आपके पाम में स्ट्रांग है, मून लक लाइन भी स्ट्रांग है, तो आपको आपके मन की सुन के काम करना चाहिए, जिसके कारण आपका मन सुखमय, शांतमय और सुकूनमय हो सके। बुद्धिमता यानी माइंड लाइन आपका ज्ञान बल का उपयोग अच्छा हो सके। मरकरी लाइन यानी आपकी स्किल, स्पेशलाइजेशन, हॉबी को एज अ करियर चेंज किया जाए, और इन सब कॉम्बिनेशन के कारण पैसा भी बहुत आएगा, रुकेगा और सदुपयोग भी होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो सपोर्टिव लाइन आपके पाम में चली, ये अप्रोक्सीमेटली 34 तक चली है। इस कंडीशन में आपको अप्रोक्स 34-5 तक सपोर्ट अच्छा मिला। उसके बाद कोई सपोर्टिव लाइन नहीं है, यानी ये पूरा समय आपका यहाँ और इसके आसपास से आइसोलेशन का हुआ है। और वहीं एकाएक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपके 47 में जागृत हो रही है, 46 के बाद जागृत हो रही है। शुक्र पर इतनी मजबूत रेखा आ रही है जो आपको चाहने वाले लोगों को बढ़ा देगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले, आपकी केयर करने वाले, आपके लिए डिवोटेड देखने को मिलेंगे। लाइफ की क्वालिटी आपकी ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। मोक्ष मुक्ति के चिन्ह, फिश सिंबल जैसा साइन आपके पाम में डेवलप हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आइसोलेशन का इसलिए ही आया है जिसमें आप अपना खुद का उद्धार कर सके, खुद के करीब जा सके, और एक अंदर की जो शक्ति है जिसे अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं उसे आप ज्ञात कर सके। सबसे पहले तो रहस्य जादू इस नाम से बुक है, इसको रीड करना आपको शुरू करना चाहिए। इसके बाद भगवत गीता, रामायण और चाणक्य नीति, इन सारे विषयों पे भी ध्यान देना चाहिए। ओवर स्ट्रेस, वरीज, इन सारी चीज़ों से दूर हटने के लिए चाणक्य नीति सुनना, देखना, एपिसोड्स भी देखना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना, गार्डनिंग करना, वॉक पर अकेले जाना, ये चीज़ आपकी योग के साइन को, जैसे बुद्धा जाइज कहते हैं, इससे डेवलप करेगा। जो मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट, ये तो बहुत छोटी चीज़ हुई। हालांकि सबसे मेन आपके जीवन में सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, आध्यात्मिकता, सुकून, शांति, आनंद, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देने वाला रहेगा। हर विषय का पीछे का रहस्य, बातें आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि यह बुद्धा जाइज बहुत ज़्यादा मानसिकता में प्रबलता देता है। जिस क्षेत्र में आप जैसे जहाँ तक जाना चाहें उस क्षेत्र में बहुत बड़े पद तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि यह उतनी योग्यता, उतना ध्यान, उतना कर्म अच्छा देता है। माइंड लाइन जब आउटर मार्स से कनेक्टेड होती है तो विपरीत परिस्थिति और माहौल, लोगों से डटकर सामना करने की हिम्मत यह देता है। बस आप जो मात खा रहे हैं वो बार बार अपने इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग को लेकर के खा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अकेलापन, लोनलीनेस है वही सैडनेस के रूप में तब्दील हो रहा है। तो इसीलिए आपको लोगों के साथ जुड़ना और समूह के साथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी योग्यताओं का पूरा सदुपयोग हो सकेगा। और बुध का उपाय के बाद में चीज़ें पूर्ण रूप से बदलती आपको दिख जाएगी। ट्रैवलिंग करना आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगा। शुक्र का क्षेत्र विकसित अच्छी है, लाइफ लाइन की कंडीशन अच्छी है, इसीलिए बहुत अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली परमात्मा ने आपको दी है। उसका उपयोग आप करना शुरू करिए। और आपके जो जॉब है उसके रिगार्डिंग सन को और स्ट्रॉन्ग आपको करना है, क्योंकि सन में आपकी ब्रेक लाइन है।
और इस कंडीशन में बार बार काम में परिवर्तन, जॉब में स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज होता है क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिल पाता। ब्रेक जो भी लाइन कर रही है वो उसका एक ही काम है, एक्सपेक्टेशन को लूज़ करना। इसीलिए इस कंडीशन में मेहनत के बावजूद क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता है, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ नहीं होता है, अन्याय जैसा फील होने लगता है। और यही इसी तरह की भागा दौड़ी जीवन में बढ़ने के कारण और ज़्यादा स्ट्रगल, स्ट्रेस आता है। ये लास्ट आपकी लाइफ का स्ट्रगल है। इस साल अप्रोक्सीमेटली अगस्त सितंबर तक थोड़ा और आपको कठिनाई जॉब के रिगार्डिंग हो सकती है। माइंड लाइन डिस्टर्ब है सूर्य माउंट के नीचे, जो कि मेनली करियर के रिगार्डिंग ही स्ट्रेस देने वाले हैं। लेकिन इसके बाद में आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, क्योंकि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन निकलने का लाइफ लाइन की कंडीशन, माइंड लाइन की कंडीशन बायफोर्क के कारण, लक लाइन की कंडीशन बायफोर्क के कारण सुधरी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप जीवन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे। बस ये कुछ और महीने आप निकाल लीजिए। यहाँ पर आपका फिंगर का लेंथ जो है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि आपको थोड़ी बहुत हड़बड़ी, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे काम करने की प्रेरणा देता है। पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर होता है इस फिंगर और इस तरह के माइंड का। तो अपने अंदर सुकून, शांति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले धैर्य को बढ़ाइए, वर्तमान स्थिति में रहना शुरू करिए। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, ओशो को आँख बंद कर सुनना शुरू कर दीजिए। सब समाधान आपके तुरंत के तुरंत निकलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ख़राब जीवन नहीं है आपका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। बस आपको अपने अंतरात्मा को जगाने की सख्त ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो क्लियर कट मिस्टिक क्रॉस का आपको साइन दिखेगा। ये साइन व्यक्ति को बहुत अच्छा लीडर बनाता है, धार्मिक बनाता है। किसी के लिए आप जैसे जातक अगर दुआएं कर दें तो वो बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि ईश्वर के निकटतम पहुंचाने का यह चिन्ह होता है। फिर उसके बाद धार्मिक, आध्यात्मिक और बहुत ज़्यादा धन, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। लेकिन ये दर्शाता है कि आपका जीवन में 45 प्लस के बाद का जो डीके है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन और बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म, या आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर अगर आप रिलेशन चाहते हैं अभी या आने वाले समय में, तो मंगल की पूजा आपको करा लेनी चाहिए, मंगल शांति की, अथवा मंगल का जो उपाय है वो भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। रिलेशंस जितने ज़्यादा आपके अच्छे होंगे, क्योंकि आपका नेचर अकेले रहने वाला है ही नहीं, दूसरों के लिए काम करना, एनिमल लवर, सोशल वर्कर, डिवोटेड, डेडिकेटेड, सेक्रीफाइसिंग टाइप का नेचर है। तो इसीलिए इस कंडीशन में मंगल का जब ऊर्जा नकारात्मक ख़त्म होगा, तब ये सभी तरह के शौक़, जिसमें आपको देख रेख करने वाले हो, बहुत अच्छा प्रेम का माहौल हो, खूब अच्छे अच्छे लोग हो, अच्छा अच्छा साथ हो, क्रियाकलाप हो, ये सारी चीज़ें जीवन में मिल सकेगी। और सर्वप्रथम ये धर्म के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो जीवन में हमें तो समझ में आ रहा है बहुत बड़ा परिवर्तन आपके आने वाले 2 साल में होने वाला है। आप बहुत बड़े इंसान और बहुत सक्षम और सफल इंसान और इस लायक बनने वाले हैं जो दूसरों का उद्धार कर सकें। इस तरीके का पाम आपका है। तो उसके लिए सबसे पहले खुद का उद्धार करना, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वरीज फ्री होना सर्वप्रथम आपको ज़रूरी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।